डाल देता हूँ सेशन, बाकी लोग भी सब ज्वाइन कर सकें। एंड प्लीज सेंड द आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम मिक्की सिंह है। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्लस इसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी हूँ। ठीक है। एंड हॉरोस्कोप तो ऑब्वियसली हॉरोस्कोप भी हम देखते ही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी की मोडालिटीज में 8 अलग अलग तरह से मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। 8 अलग अलग तरह से। ठीक है। ये जो क्लास है ये जस्ट आपकी क्वेरी और आपके ट्रस्ट के वजह से है कि लोगों का आस्था बहुत होती है। ठीक है। एंड समटाइम्स अगर आपको फाइंड नहीं होता कि यार मैं कैसे करूं, तो उस टाइम ठीक है। चलिए, तो किसी के मन में कोई सवाल या कोई दुविधा सेशन स्टार्ट करने से पहले, कोई कुछ जानना या पूछना चाहता हो? अगर कोई है, जैसे कई बार होता है ना, कई बार क्या होता है, हम कोई डाउट चीज लेके किसी चीज को शुरू करते हैं तो हमेशा वो चीज कामयाब नहीं होती। जैसे कई बार आपने देखा होगा, बच्चे स्कूल जाने से पहले बड़ा डरते हैं, पता नहीं मैडम कैसी होगी वैसी होगी, लेकिन अगर गेट पे वो मैडम मिल जाए, बड़े प्यार से उसको वेलकम करे, तो फिर उसको दिक्कत नहीं होती। या फिर कई बार हमारे माइंड में ऐसा होता है, पता नहीं वो इंसान कैसा होगा, ये होगा वो होगा। कई बार किसी से रिश्ता करते वक्त आपके दिमाग में होता है, पता नहीं क्या होगा कल को, लेकिन अगर आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है फिर आप सिक्योर हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप में से किसी के भी दिमाग में इस टॉपिक को लेके या रेमेडीज को लेके या क्वेश्चन या लाइफ में किसी भी तरह की किसी भी थॉट को रिलेटेड अगर कुछ डाउट है या कोई जो मन में दुविधा है, अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप सभी में से कोई भी इंसान पूछ सकता है। ठीक है ना? क्योंकि जहां पे संशय होता है, शंका होती है, वहां पे कृपा या भला होने की उम्मीद कम रहती। ठीक है। कोई पर्सन अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन सर, हाँ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछती हूँ सर। मैं आपको एक्चुअली वो जरा कैमरा ऑन कर लीजिए। सेजल जी, स्नेहल जी, एक बार रहेगा ना बात। जी स्नेहल मैम, क्योंकि एक्चुअल में एक दो लोग अभी और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा तब तक थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया जाए तो उनको भी मौका मिल जाएगा ज्वाइन करने का। जी पूछिए मैम, क्या पूछना चाहती थी स्नेहल जी? सॉरी, मैंने 1 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो मुझे एक्चुअली क्लास का ये मतलब पर्पस या इंटेंशन, एक्चुअली ये क्लास किसकी है वो नहीं समझा। कोई बात नहीं, ये यही क्वेश्चन था आपका है स्नेहल मैम? चलिए, और कोई जन जिसका कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो, मन में शंका हो, टॉपिक को लेके या लाइफ में जो आपके चल रहा है उसको लेके, किसी का भी किसी भी तरह से, किसी का नहीं है? सब क्लियर है? मतलब सबको अपने बारे में ठीक ठाक मालूम है कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको पर्सनली भी वो पूछा था। नहीं नहीं मैम, आप हाँ। क्या पूछना था आपने? पूछिए, बोलिए। हाँ, वही मतलब जॉब के रिलेटेड था मेरे और हस्बैंड का। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि दोनों को रिजाइन करना है, तो कर सकते हैं क्या वो मैं और कब कर। वो अलग बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। एक्चुअल में आप वो कह रहे थे कि कैसे पता लगता है, तो मैंने उसको लिए आपको ये जवाब दिया था कि आप उस चीज को सीख लो, मुहूर्त और पंचांग को सीख लो, तो आपको पता लग जाएगा कैसे पता लगेगा। ठीक है, वैसे नहीं पता लगेगा। और कोई सवाल? और कोई सवाल? इसके लिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जब कोई चीज हमने छोड़नी होती है ना, नॉर्मली आपको बताता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन ये था कि मेरे को रिजाइन करना है, इनका ये क्वेश्चन है कि मुझे रिजाइन करना, बताओ मैं रिजाइन कब करूँ। अब वैसे तो शायद हो सकता है कुछ लोग ये ऊटपटांग सवाल लगेगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तब भी आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है। बट मोस्टली क्या है, जब कोई चीज छोड़नी होती है ना, तो तब उसको छोड़ा जाए जब समय खराब चल रहा हो। तो मैंने ये कहा था, आप 30 तारीख तक कभी भी मना कर दो। ये कहते 30 तारीख तक नहीं हो सकता, सितंबर में देखो, तो मैंने कहा उसके लिए मेरे को थोड़ा और टाइम दीजिए ताकि मैं दोबारा देख के आपको बता सकूं। जब भी आपने छोड़ना हो
अगर आपके पास नॉर्मल जनरली आपने बात करनी है तो नेगेटिव टाइम देखो, उस समय उस चीज का त्याग कर दो, छोड़ना हो, ठीक है। और अगर आपके पास पर्सन का पर्टिकुलर हॉरोस्कोप है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हो कौन सा टाइम है जब वो उसको छोड़ दे तो छोड़ने से उसको लाभ मिलेगा, या छोड़ने के बाद दोबारा वो चीज कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसमें दो चीजों का ध्यान ये रखना होता है कि आपको छोड़ के उससे लाभ चाहिए या आप छोड़ के उससे दोबारा कनेक्ट नहीं होना चाहते। एग्जाम्पल के लिए, लाइक प्रॉपर्टी को बेचना हो तो बेच के आपको उससे लाभ चाहिए तो वो पर्टिकुलर डे फाइनल करना चाहिए। और अगर व्यक्ति मान लीजिए कोई झगड़ा है आपने वो खत्म करना है तो वो झगड़ा ऐसा खत्म करना है कि दोबारा कभी आप उससे कनेक्ट ना होगा, आपको उसमें कोई लाभ या हानि का नहीं देखना, बस उसको बिल्कुल ही फिनिश करना है। तो ये दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि मैंने जो आपको कहा कि छोड़ना, उसमें हमेशा ये देखो कि जब वो नेगेटिव टाइम चल रहा हो तो उस वक्त में छोड़ी हुई चीज से हम दोबारा कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। ये वैसे ऑफ द टॉपिक बात थी लेकिन क्वेरी अगर आई थी तो हमने जवाब दे दिया, ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा है मैम? टॉपिक वही चल रहा है जो हमारा है, ठीक है ना। हम राम प्रश्नावली के ऊपर अभी बात कर रहे हैं एंड राम प्रश्नावली ही सीखेंगे अभी। चलिए, चल मैं अभी ज्वाइन किया है इसलिए थोड़ा सा अभी कुछ नहीं हुआ सर, अभी अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ विजय, अभी बस शुरू करने ही वाले हैं हम, ठीक है ना। अभी जस्ट मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा था और किसी के मन में कोई दुविधा क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम विचार विमर्श कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मेरे को लगता है कि और किसी के का कोई वैसे सवाल नहीं है, आई थिंक। और अगर सर, जी जसविंदर क्या गुड सवाल इवनिंग है? सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली सर कल बैठा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही। मैं ग्रुप में लिख भी रहा हूँ बार बार कि भाई ग्रह ठीक नहीं है, हालत का सही से ध्यान रखो क्योंकि ये 4 दिन ऐसे चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बने रहे। कब तक रहेंगे सर ये ऐसा? 4 दिन में 30 तारीख तक, रखड़ी तक ऐसे। अच्छा, मैं बोली आपकी ये वर्कशॉप के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी से कहाँ आके मैं आपका ये वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ। इसलिए आप ऐसा करें, जो आपका गला दुख रहा है ना, हरे रंग के मूंग होते हैं, रात को भिगा के सुबह पंछियों को डाल देना। सर दुख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ कंजेशन है। तो दुख दुख रहा है चाहे बंद हो गई आवाज है तो गले की दिक्कत ना, तो उसके लिए मूंग का दान करो, ठीक है। पंछियों को डाल दो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे मुझे भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, पर अगर बीच में करनी है या प्रश्नावली के दौरान ही करनी है जैसे आप सब सजेस्ट करें। अ, जैसे कोई भी हेल्थ बात इश्यूज कर के रहा है बारे कैमरा ऑन करके बात करें, हेल्थ अदरवाइज इश्यूज के आपकी बात बारे में समझ में नहीं आ रही। बहुत प्रॉब्लम है मुझे, काफी समय से चल रही है, सालों विजय से जी ठीक नहीं कैमरा ऑन होती। रखें तो मुझे आपकी बात हाँ, समझ में आएगी। मैं अभी मतलब हेल्थ इश्यूज के बारे में प्रॉब्लम है, काफी लंबे से समय चल रही है। मैंने एक दो बार लिया भी था, आप जो अपने रेमेडी बताई थी की भी है, लेकिन हुआ नहीं कुछ से, दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं होती, फिर हो जाती है प्रॉब्लम। मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। डाइजेशन के बारे डाइजेशन, में जो हाँ रेमेडी ली थी आपने, हाँ तो डाइजेशन तो सर मैंने आपको एक और चीज बोली हो गई कि कुछ जो बीमारियां होती हैं हमें छोटे टाइम पे आती हैं और चली जाती हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो लंबे टाइम से पकड़ के बैठी होती है, वो शॉर्ट में रेमेडीज करके कभी सही नहीं होती। सेकंड चीज, जब अच्छा कोई लंबी बीमारी होती है तो उसके लिए आपको जनरल उपाय नहीं लेने चाहिए, उसके आपको हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये भी बोला होगा शायद मैंने। हाँ ये बात तो है। तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि बीमारी मेरी एक बड़ी है और इलाज मेरे को वही छोटा सा, हम्म, ये तो वही होगा ना। नहीं मल्टीप्लेक्स सर। हॉस्पिटल के सामने हम कह रहे हैं जी हमारा जनरल वाले वार्ड में करवा दो जरा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कहते हैं ना हमें एक वो 10-20 रुपए का हॉस्पिटल होता है या 50 रुपए तक हम्म, का, लेकिन हमें फीस हमने वही देनी है जो हम अब तक देते हैं, हम्म, लेकिन हमको ट्रीटमेंट फैसिलिटी एंड हाई क्लास वाली चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक। और दूसरी चीज एक और बता दूं, जब कोई लंबी बीमारी या लंबा कोई भी टॉपिक पीछे से चला आ रहा हो ना तो उसमें शॉर्ट वाली रेमेडीज कभी रिजल्ट नहीं देंगी। उसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हम्म, पीछे से कौन सा प्लानट उसको रोक कर बैठा हुआ है। अच्छा। तो हम एक तरह से कहें, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, एग्जाम्पल, गाड़ी आप हम्म, चला रहे हो, नीचे से किसी ने जैक लगा के आपके चक्के ऊपर उठा रखे, आप जितनी मर्जी हाँ, रेस दी जाओ, गाड़ी चलाई जाओ, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आप अपनी तरफ से हम्म, सब कुछ कर रहे हो, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तेल भी खर्चा हो रहा है। क्यों? हम्म, क्योंकि वो जो जैक है उसने गाड़ी के टायर जमीन से ऊपर उठा रखे हैं। तो ऐसे ही अच्छा, हमारे हॉरोस्कोप में हमारी जिंदगी में कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया को रोक देते हैं, जिससे क्या है कि हम्म, आप तो कर रहे हो जो करना चाहते हो, वो हाँ, पीछे से लॉक लगाओ जिससे वो एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ पा रही।
ठीक है। या फिर मान लीजिए आप अपने घर में हो, आप अपने घर से बाहर जाते हो, ताला तुला लगा के चले जाते हो, भूल गए बिजली बंद करना, आप भूल गए बिजली बंद करना, बिजली आपकी खर्च हो रही है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई और देख रहा है, उसको भी पता है कि बिजली खर्च हो रही है, लेकिन ताला लगा हुआ गेट पे, जिस वजह से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उस वजह से आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले समझना पड़ेगा कि किस कारणवश इस इवेंट को मैं नहीं कर पा रहा। हालांकि आप सबको मालूम है कि लाइट जल रही है, मेरे को उसको रोकना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर चाबी नहीं मिल रही। समझ में आई जी? तो इस चीज को समझना चाहिए। इसमें जो भी आपका डाइजेशन का इशू है, या अगर जॉइंट्स का इशू है, या अगर कोई हेल्थ का, या फिर अगर बाय चांस मेमोरी का है, तो उसमें मेरी राय अनुसार और आपकी एज को देखते हुए आपको राहु की रेमेडी को यहाँ पर सजेस्ट करूंगा मैं, कि राहु की रेमेडी को आप जरा फॉलो करें किसी भी तरह से लाइफ में। सर बता सकेंगे कुछ? मैं बहुत परेशान हो गया, पॉसिबल सर है? फिलहाल थोड़ा बहुत तो देखिए, वैसे तो आप भी एस्ट्रोलॉजी के जानकार काफी हाँ अच्छे नहीं, हैं, तो नहीं आप जरा जानकार अपने तो नहीं, हॉरोस्कोप के अनुसार जरा देखिए, तो आपकी प्लेसमेंट और नहीं आपके टाइम जान के अकॉर्डिंग आपको पता थोड़ा लग पाएगा। जानकार तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ सर। हम बस तो फिर बस ठीक है। आपका प्रोग्राम देख लेते हैं, देखते रहते हैं, बस ये है। बाकी तो सर मैं और आपको क्या इतना हाँ कह हाँ दूं, जो आदमी ज्यादा ऑकल्ट साइंस में उलझा होता है ना, हाँ उसके जी। साथ ये चीजें हमेशा जिंदगी भर रहती हैं। हम्म, ठीक है, चलिए, ठीक। थैंक यू। जी नम्रता मैम, आपका हैंड रेज है। या मेरे को पूछना था, मेरे को भी लंग फाइब्रोसिस है कोविड से, 2020 से, और अभी भी मतलब नहीं जा रहा है, तो उसका कोई उपाय है? मुझे लंग्स थकान बहुत लगती है। लंग्स का, हाँ, लंग्स का। ठीक है, लंग्स का आपको इशू है, ठीक है। एंड सविता मैम, आपका क्या इशू है, आप भी बता दीजिए, क्या पता एक ही रेमेडी दोनों को काम आ जाए। सर मेरी बहन उधर बैठी है, कुसुम बागचंदानी। उसको 3 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। अभी आधी ठीक हो गई है, बाकी आधी नहीं हुई है। उसके लिए बताइए, उसका हाथ सीधा नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा है ऐसा। तो वो ठीक बैठी है उधर, तो ठीक है, आप उनको देखिए थोड़ा। ठीक है। तो कुसुम जी का कोई बात नहीं, आप एक बार उनके थोड़ा सा, चलो वैसे तो यहाँ पे मैं रेमेडीज देता रह जाऊंगी, तो कोई बात नहीं। चलिए, जिनके हाथ में थोड़ी दिक्कत है उनके लिए रेमेडियल के लिए मैं उनको ये कहूंगा कि उन्हें अ, अगर गाय की कहीं से सेवा हो सके, गाय के बच्चे की गाय के बच्चे की सेवा अगर कर सके वो किसी तरह से, ठीक है, तो जो गाय का बच्चा दूध पीता हो, ठीक है, उसको रोटी खिलाओ या घास वगैरह अगर खिला सकते हो तो आपको एक हेल्प मिलेगी। सेकंड ये है कि अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, कन्या स्पेशली, उसकी अगर आप, अगर घर में नहीं है तो पड़ोस में किसी के भी हो, तो उसकी अगर आप सेवा करते हो तो वहां से आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। ठीक है। तीसरी रेमेडी इसमें मैं आपको ये कहूंगा, शाम के समय में ना, शाम को 5 बजे के बाद, 5 से 7 बजे के बाद तुलसी का एक पत्ता तोड़ के उसको पानी में डिप करके रखो और मॉर्निंग में इसको पी लिया करो। ठीक है, जो आपको हाथ का इशू है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। मैम नम्रता मैम, आप भी यही कर सकते हो, शाम को 5 बजे तुलसी का पत्ता तोड़ के उसको पानी में डिप कर लो, लोटे में रख लो, और मॉर्निंग उठ के उसको पीना है। और जब मॉर्निंग पीना है तो ध्यान क्या देना है कि तुलसी का पत्ता चबाना नहीं है, उसको निगल जाना है, निगल जाना है, और पानी सने। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी क्लास को शुरू करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए टाइम भी चाहिए था कि कोई ना कोई पर्सन जुड़ना चाहता था। चलिए, तो राम प्रश्नावली में जो हम में से अगर किसी ने भी रामचरितमानस को पढ़ा है या देखा है, तो उनके लास्ट पेज पे राम जी की चुपाइयों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो राम जी की चुपाइयां होती कैसे हैं मैं आपको ये बताता हूँ, कैसी की होती हैं ये दिखा देता हूँ मैं आपको, एंड बाद में आपको ये अवेलेबल भी हो जाएगा। चलिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं हिंदी में। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं ये।
अब इन वर्ड्स के थ्रू आपको आपका आंसर मिलेगा। अब आंसर मिलेगा तो आंसर के लिए पहले कोई क्वेश्चन भी होगा। अब क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस है, या तो वो क्वेश्चन आप अपने मन में सोच के रखें, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार मेरा मन जो है वो भटक रहा है बार बार, तो उस क्वेश्चन को लिख लो। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, हमारा मन भटकता है, पहले कुछ और होता है, पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और हो जाता है। लाइक जैसे कई बार क्या होता है, हम रेमेडी के लिए जाते हैं कि यार हमको रेमेडी करनी है, मंदिर जाना होता है, घर से तो ये सोच के जाते हैं मंदिर किस लिए जाते हैं, लेकिन जब मंदिर पहुंच रहे होते हैं उस वक्त ध्यान कहीं और ही पहुंच जाता है। किसी को कुछ देख लिया तो ध्यान चला गया, कहीं कुछ और दिख गया तो ध्यान कहीं चले गया। तो अगर आपका मन भटकता है तो क्वेश्चन नोट करके रख लें पहले से ही, रात्रि को ही नोट कर लीजिए, ठीक है। मॉर्निंग में जैसे पूजा अर्चना करने के लिए आप नहा धो के तैयार होके साफ कपड़े पहन के पूजा करते हो, उस तरह से ही आपने नहा धो के तैयार होके साफ कपड़े पहन के पूजा करने के पश्चात, जो भी आप रेगुलर पूजा करते हो, अगर रेगुलर पूजा आप नहीं करते अपने घर में, तो आप मंदिर विजिट कीजिए। मंदिर विजिट करने के बाद घर आते ही इसका आपको एक प्रिंट लेना है, ठीक है। आप इसका प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद टूथपिक होता है ना, टूथपिक जैसे दांत में से निकालते हैं जो भी है, टूथपिक से आपने क्या करना है, आइस क्लोज करके किसी भी एक पॉइंट पे आपने पिन कर देना, किसी भी एक बॉक्स में पिन कर देना है। इन केस अगर किसी व्यक्ति के पिन लाइन पर आ जाता है, इन केस, तो मीन्स कि उसको गाइडेंस रिसीव होने का टाइम नहीं है। कई लोगों ने बाद में यही सवाल करना है कि सर अगर बाय चांस बॉक्स में ना आया पिन, साइड में आया, या बाय चांस अगर हमारा बाहर चला गया, तो दैट मीन्स कि अभी आपका टाइम नहीं आया गाइडेंस लेने का, आपको रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे। और एक बार पिन कर लिया बस, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। मीन्स कि आप एक दिन में एक ही सवाल का आंसर ले सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपने जस्ट इसको मजाक में लिया, नहीं, आपने नहा धो के प्रॉपर फॉलो प्रोसीजर करने के बाद ही इस चीज को करना, ठीक है। सर एक बार प्रोसेस रिपीट कर देंगे? दोबारा से बता देता हूँ, हाँ, एक बार। इसका आपने प्रिंट सर लेना है। sir, बता रहा हूं मैं, we will get the शांति PDF. Will we get the शांति PDF? शांति 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 रखो, Okay. शांति रखो। प्रोसेस समझा रहा हूं मैं दोबारा से। इसका आपको सर म्यूट print कर लेना दीजिए है। सबको। मैंने कर दिया मैडम, फिर भी समझते नहीं है, फिर अपने आप को खोल लेते हैं। अभी चुप रखो भाई, सब जने शांति बनाओ। इसका आपको प्रिंट लेना है, और सुबह नहा धो के जैसे आप पूजा करते हो वही प्रोसेस फॉलो करना है। नहा धो के साफ कपड़े पहनने हैं। साफ कपड़े मीन्स कि जो पहले से धुल रखे, जरूरी नहीं कि नए कपड़े पहनने। जो कपड़े पहन के आप सोए थे वो कपड़े नहीं पहनने दोबारा, या जो कपड़े आपने कल पहनने थे वो कपड़े नहीं पहनने दोबारा। अदरवाइज जब आप ऐसा करते हो, इस केस में अगर आप मंदिर जाते हो तो वो पाप माना जाता है, या आप रेमेडी करते हो तो रेमेडी में भूतों का वास या फिर नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट हो जाती, ठीक है। साफ कपड़े पहन के नहा धो के उसके बाद मंदिर जाकर या अपने घर में ही पूजा अर्चना करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर मंदिर में पूजा या घर में, या मंदिर में पूजा या घर में पूजा की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको शुद्ध होना जरूरी है। धूप बत्ती अगरबत्ती और घंटी की आवाज आपके कानों में आनी चाहिए, या फिर आपको खुद बजानी चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको कहा गया है अपने घर में पूजा करो या मंदिर जाओ, ठीक है। उसके बाद वापस आके आपको टूथपिक से इस बॉक्स में कहीं पर भी पॉइंट करना, आंखें बंद करके। आंखें खोल के नहीं कि आज इस पे किया तो कल इस पे करूंगा, नहीं, आंखें बंद करके कहीं पर भी पॉइंट कर दो। जिस पॉइंट को कर दिया है उस शब्द को आपने कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। अगर बाय चांस किसी का पॉइंट लाइन पे आ जाता है या लाइन के बाहर चला जाता है, या आप कंफ्यूज हो कि मेरा ये वाला बॉक्स है या ये वाला बॉक्स है, कंफ्यूजन की हालत में आपको वो चीज छोड़ देनी चाहिए कि आपका राइट टाइम नहीं आया है गाइडेंस लेने का। क्लियर हो गया सभी को? अब सपोज यहां पर कोई व्यक्ति है जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा, कोई एक व्यक्ति चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए, ठीक, जिसकी कोई एक व्यक्ति, पंचाल मैम, सोनिया मैम, आप जरा अपने हाँ आप, ठीक है। तो इसमें क्या है मैम, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज आपने किसी एक पॉइंट को पिन किया, तो आप किसी एक पॉइंट को पिन कीजिए रैंडमली, किसी भी ऊपर से नीचे की लाइन में कोई भी एक पॉइंट। सपोज हमने, हाँ जी, नहीं 9 नहीं, मतलब इस लाइन में, पहली लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड फोर्थ नीचे तक किसी भी लाइन में पिन कीजिए। 7 लाइन।
1 2 3 4 5 6 7, सातवीं लाइन ये। हाँ जी। इस लाइन में कौन सा अक्षर? 6। 1 2 3 4 5 6, ये वाला म। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने ये वाला अक्षर पिन किया है, ठीक है। अब हमने आगे करना क्या है उस चीज को समझो, ठीक है। कहाँ गया? म का इन्होंने पिन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने म का थोड़ा सा पॉइंट कर दिया। तो आपको क्या करना है, जो शब्द उन्होंने पिन किया है उस शब्द से 9 स्टेप आगे आगे जाना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अगला जो स्टेप है उसे पिन कर लिया, ठीक है। अब इसी चीज को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां से समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10वां स्टेप हमने पिन किया, ठीक है। अब ये हो गया। फिर इसको यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 कंप्लीट हुए। 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आई थिंक शायद आप सभी को भी कंफ्यूजन हो रही होगी बीच बीच में कहाँ से है। तो यहाँ पर क्या है, मोस्टली इस तरह से आपने आगे बढ़ते जाना है। कोई मुश्किल तो नहीं किसी को बढ़ने में, आराम से बढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो शब्द इकट्ठे हो रहे हैं हमारे पास, जैसे म, आ की मात्रा, फिर जू, जो, ठीक है। इनको आपने नोट करते जाना है एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद। कहाँ पर सर? जो लिखा है ना उसके बाद वाले स्टेप पे। हम इसलिए हम यहाँ से ले लेते हैं कि हमने हाँ सर, पहला हाँ। शब्द लिया, ये इजी रहेगा सबके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां, ठीक है। अब इसमें इजी रहेगा। अब यहाँ पर पहला शब्द सु, दूसरा शब्द नु, तीसरा शब्द सी, चौथा शब्द य, और उसके बाद स, ठीक है। यहां से अगर आपको, ठीक है, ये आपने शब्द नोट करने, इससे क्या होगा, रामचरितमानस में लिखी चौपाइयां जो हैं वो क्रिएट होंगी, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, सु नु सी य और स, ठीक है। अगर इतने से भी अगर आपको ना पता लगे तो आपको ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है इसको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, ठीक है। अब जैसे सु नु सी य, इसके अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस मिलती है अगर हमने इसको चेक करना हो? उरित नहीं है, प्रविष्ट नहीं है, जी हाँ, ये वाली आप चौपाई देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने कौन कौन से वर्ड्स लिए थे, सु और नु था ना, और स और य था। समझ में आ रहा है?
सोनिया मैम? यस सर, गॉट इट। मतलब आपको चौपाई मिल गई, क्योंकि देखो अगर आप पहले कंटिन्यूअसली आगे तक चलते जाओगे तो लंबा प्रोसेस, आपको पूरी चौपाई बन जाएगी। पर ये है कि अगर आपको हिंट मिल गया कि मेरी कौन सी वाली चौपाई यहाँ पर आ रही है, मीन्स कि इसमें जो टोटल हमारा बॉक्सेस हैं और उसके जितने टोटल वर्ड्स हैं उससे आपको 9 प्रकार के आंसर्स मिलते हैं। उन 9 में से आपका आंसर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब हमने वहां पे 1 नंबर से सू लिया, तो वहां से हमको सुनु सिय सित असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। ठीक है, अब ये चौपाई बाल्यकांड में सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया था। मीन्स कि अगर आपके माइंड में उस वक्त जो भी कंसेप्ट चल रहा था, जो भी आपकी क्वेरी चल रही थी, तो उसके रिलेटेड अगर वो जो आपका काम है वो सिद्ध होगा। ठीक है, इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल तो नहीं। और गाइडेंस, क्योंकि देखो 2 चीजों पे हमारा विश्वास टूट होता है, एक हमारे अपने आप पे और एक जिसको हम पूछते हैं। तो हमें गाइडेंस वहीं से मिल रही, क्योंकि हम पहले वहीं पूजा अर्चना करके आ रहे हैं। ठीक है, और कोई पर्सन समझ में आया सभी को? जिसने नहीं यस सर। ध्यान दिया शायद उसको ना आया हो। मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ, समझ में नहीं आया, तभी मैंने कहा सर जिसने नहीं समझ, ध्यान दिया हो उसने सर ना आया हो। सर एक चीज बताएंगे आप? हाँ जी, दोबारा जैसे बता रहा आपने, हूँ मैं, दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सर आपने म बताया वो समझ में आया, उसके बाद 10 बोला, 10 में मार करो, वो समझ में, उसके बाद में समझ में नहीं आया कुछ भी। अच्छा, मैं बताया वो सर समझ में फॉर आया, उसके बाद वाला सर समझ। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हाँ क्या ये पिक थोड़ी सी बड़ी या फुल स्क्रीन में कर सकते हैं तो इन्हें अच्छे से समझ में आएगा, एक या सेकंड। फिर कंट्रोल प्लस एक्चुअल में प्लस का कंट्रोल सिंबल प्लस से वो करके? बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन जब जूम पे आती है तो वो बड़ी नहीं रह पाती। हाँ, तो सर पेंट में या किसी और में खोल दीजिए, इन्हें थोड़ा सा इजी रहेगा। जी, एक सेकंड सर। नहीं, मैंने उसको जूम किया है, मैं जूम करती हूँ उसको। मैं आपको उस ऐसे करता हूं, मैं वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर, मैं आपको वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं, तो शायद ओके आपको ओके इजी ओके रहेगा सबको। ओके। यस सर। ठीक है, हम्म। मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, एंड व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। ओके। गो। 30 30 30। फिलहाल कोशिश कीजिए। क्या है, हमने नॉर्मल क्या है, नॉर्मल सी बात है, हमने क्या वर्ड्स को देखना है और उसके बाद हमने 10वां वर्ड्स लेना है। ठीक है हाँ भाई, इतना सा ओके। कंसेप्ट आ गया। ये रहा। 30 लाइन में वहाँ जी 3 बिल्कुल 4 बिल्कुल। 5 वहाँ पे इधर। अब यहाँ पर आ जाता है, इन केस अगर किसी का नेगेटिव में आंसर आता है तो क्या करना है। हम्म। मेन ये भी तो है ना, क्योंकि देखो सब पॉजिटिव नहीं होंगे, कुछ आपके आंसर नेगेटिव में भी आएंगे। तो अगर आपका नेगेटिव में आंसर आता है तो उस केस में क्या करना है। उस केस में 2 बातें। पहली चीज कि आप उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ गया है। सेकंड चीज कि अगर वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है करना, तो उस केस में आपको क्या करना है। एक पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल, ठीक है, जिसमें पानी बज रहा हो, उस नारियल को आपको मंदिर में या बहते पानी में, या तो आपको मंदिर में भेंट करना चाहिए नारियल, अगर आपको उस वक्त कोई साधुजन दिख जाता तो साथ में दक्षिणा भी दीजिए। ठीक है, या फिर आपको क्या करना चाहिए, बहते पानी में उसे बहा देना चाहिए, और अपने कार्य सिद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेन तो यही है ना कि अगर इन केस कहीं पे दिक्कत आ गई तो उस केस में क्या करें हम।
क्लियर? जी हाँ, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा, अगर हम अगली अगर हम एक और जी मैम क्या जी मैम क्या क्वेरी है मैम आपकी? जसविंदर जी आपने हाथ खड़ा किया है। सॉरी सर टू डिस्टर्ब यू। सर ओके, इतना सर सिर्फ इतना बताइए, जैसे अभी आप बता रहे थे फर्स्ट वर्ड सू, तो मैं काउंट कर रही थी, सेकंड नंबर तक जाता है 10, फिर 9, फिर 10, ऐसा क्यों जाता है? ये बता सकते, क्लियर कर सकते सर? 9 के बाद मैम 10वां लेना है। हाँ, उसके बाद फिर 9वां लिया आपने। 9 क्लियर करने के बाद 10वां लेना है। अच्छा, ठीक फिर है उसके बाद उसके तीसरा कब लेना है? 9वां कि 10वां? मैडम, 9 पूरे होने के बाद 10वां लेना है, 10वां शब्द लेना हमने। तो हर हर जो नंबर हर लेने बार हैं। वही हाँ लेना जी, है। जैसे दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको। हर बार प्लीज वही सर, 10वां ही प्लीज। हाँ लेना जी, है। जैसे पहला हमने ये लिया, ठीक है, राइट। फिर हाँ, उसके बाद हमने लेना है ये वाला शब्द। ओके। ठीक है, पहले जैसे हमने ये लिया तो मैं 1 यहाँ 2 पे आपको 3 मार्क कर 4 देता हूँ। 5 ठीक है, 7 8 पहले 9 10। पहले हमने ये लिया, ठीक है, उसके बाद फिर ठीक हमने ये लिया। देन हम यहाँ ठीक। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10, 9 पूरे हो 10 गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 ठीक 6 है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8। ठीक है। सर कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं ऐसे? मैम हर नौवा नौवा 9 अच्छा, लेकिन आपने, हाँ जी, 9 को आपने फोकस करना है, ठीक है ना। 5 बार, हाँ, और 5 टाइम्स। आपको मैंने व्हाट्सएप चेक करो सभी लोग, व्हाट्सएप पे मैंने आपको डिटेल्स सेंड की है, व्हाट्सएप पे ये चार्ट भी सेंड किया हुआ है, और व्हाट्सएप में आप देखोगे चौपाइश के मीनिंग भी सेंड किए हुए, ठीक है। आपको अभी एक एक तक तो करके नहीं सारी आया। चौपाइयों के मीनिंग बनते जाएंगे, ऑटोसिटी। ठीक है। सर सर अभी एक तक ग्रुप में नहीं एक आया। क्वेश्चन है सर। जी एक सेकंड जी, कई बार, कौन बोल हेलो, रहा है? जी हाँ जी सर। सर, कई बार चौपाई नहीं बनती, सर उस ऐसा केस नहीं में क्या होगा कि करेंगे? चौपाई नहीं बनेगी, अगर चौपाई नहीं अच्छा बनी दैट मीन्स आप काउंटिंग में कहीं गलत कर रहे हो। अच्छा अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चौपाई ना बने। बनेगी जरूर। इवन कि आपका बीच में से भी कहीं से भी रैंडमली ले हाँ लीजिए। नहीं, वो हाँ, तो ठीक है, वो तो वो ये ठीक होगा, देखिए कई बार ऐसा अगर आपको लगेगा चौपाई नहीं बन रही तो आपको प्रोसेस है, आगे तक चलाते जाना है। लंबा करना पड़ेगा। हाँ, ठीक जब तक आपको क्लियर नहीं होता कि ठीक है। पर्टिकुलर कौन सी वाली चौपाई बननी चाहिए हम, ठीक ठीक है। अब यहाँ ठीक है। पर मैंने तो स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए 2 या 3 वर्ड सिलेक्ट करके चौपाई फाइंड आउट कर ली। हम्म, आपके केस में हो सकता है पर्टिकुलर आपको फाइंड आउट ना हो, तो आपको प्रोसेस को आगे तक चलाना पड़ेगा, हो सकता है आपको 2 की बजाय 5 10 15 वर्ड्स लेने पड़े, ठीक है, समझ गया। क्योंकि उस केस में हम कोई और काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारे लिए तो वही काम उस टाइम प्योरिटी में होएगा, बिल्कुल, नहीं ठीक है। ठीक है। क्योंकि ओके। बनेगी बनेगी। रिजल्ट्स जो है मैंने आपको शेयर कर दिए कि किसी भी एक चौपाई का क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इनकेस अगर नेगेटिव आता है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, पहले तो उसको छोड़ दीजिए, अगर फिर भी अगर करना हो तो आपको या तो मंदिर में नारियल दान करना चाहिए और पंडित जी को पैसे देने चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको बहते हुए पानी में नारियल डालना चाहिए। लेकिन अगर इनकेस कोई व्यक्ति समुद्र किनारे रहता है तो वो उसको समुद्र में नहीं डालना, इसका ध्यान रखना, समुद्र में कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ मछलियों वाली को छोड़ के। जो कहते हैं ना नदी में पानी मछलियां होती हैं तो मछलियों को दान करो, समुद्र में भी मछलियां होती हैं तो मछलियों को दान करो, वो फिर भी ठीक है। पर उपाय से रिलेटेड चीज हमेशा बहता पानी होना चाहिए, ठीक है। बहता पानी वो होना चाहिए जो आराम से बह रहा है, जो एकदम मैन भूरे रंग का पानी हो रखा है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फ्लो में चल रहा है, उसमें भी नहीं करना चाहिए उपाय, ठीक है। चलिए, तो किसी का कोई सवाल? यस सर।
जी पराग जी, सर सबसे पहले तो हमें इसकी कलर प्रिंट आउट लेनी है, राइट सर? बिल्कुल सर, बिना कर्म और किए सर तो फल मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, वही सर, कलर प्रिंट आउट लेने के बाद में सर हम जो मेरा स्टडी टेबल है या फिर कोई भी अच्छी सी पवित्र या साफ जगह पे रखना है इन्हें, आप या अपने फिर पूजा उन्हें घर में रखो सर, लेमिनेट अच्छा करा के पूजा रखो घर अपने में। पूजा घर में। हाँ ओके, लेमिनेट करा के पूजा घर में रखते हैं। और जब ये प्रश्न हम टूथपिक जो यूज करके हम जिस पे भी आ रहा है वहां से 10 स्टेप हमें आगे जाना है। वो जी 10 स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते हमें चौपाई क्रिएट करनी है और उसके बाद हमें आंसर लेना है। और ये सर यूज कर लेने के बाद मतलब ये जो लेमिनेशन पेपर है वो फिर से हमें पूजा घर में रख देना है हाँ वापस। बिल्कुल सर, ये आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आप इसको अच्छा, कभी भी अपने लाइफ में कभी भी आपने क्वेश्चन दोबारा पुट करना, आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड सर डेली एक ही क्वेश्चन जैसा कि आपने कहा था, हाँ सर, राइट? एक दिन में एक ही सवाल, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा वैसे आपको सही बोलो तो मुझे नहीं लगता कि हर रोज किसी के मन में कोई ऐसा सवाल होता है। हाँ वो बात अलग क्वेश्चन है। करने का तरीका बता हाँ वो दीजिए। बात अलग है कि आपको अगर कोई पर्सन मिल जाए जिससे आप कोई भी सवाल कर सको, तो आप हर रोज क्या हर घंटे पूछोगे? किसी और के लिए करना हो तो? नहीं सर, ये किसी और के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इंडिविजुअल अपने पर्सन के लिए होता है। ठीक एंड है। सर क्वेश्चन करने का तरीका जानना था, जैसे कि खुद के लिए करना है तो जैसे हाँ कि शेयर बिल्कुल। मार्केट आप जानते ही हैं, तो वो सब तरीका समझना है आपसे कि शेयर मार्केट में मतलब आज मैं प्रॉफिट करूंगा नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन का सर तरीका यहाँ जानना पर है। जैसे एग्जांपल के लिए आप शेयर मार्केट को लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर शेयर मार्केट जी आज के समय का सवाल है। तो यहाँ पे हम जी सर शेयर जी। मार्केट के वर्ड को ना यूज करके सिर्फ इस शब्द को यूज करें कि क्या आज हमारे मेरे भाग्य में मुनाफा लिखा है, यस सर, या या परफेक्ट सर, या आज परफेक्ट। जो मैं करना चाहता हूं वो क्या एक सही कृत्य है। मीन्स कि मान लीजिए हम सभी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सेल परचेज के रिलेटेड हो, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हो, कोई गाड़ी खरीदना या बेचना चाह रहा हो, कोई किसी भी तरह कोई किसी को पैसे देना चाह रहा हो, किसी भी तरह से हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव टाइम है, या हम किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या वॉट एवर। तो जस्ट वो अपने माइंड में रख के फिर आपको प्रोसेस को स्टार्ट रखना चाहिए। और इसके मैंने आपको पहले बताए दो तरीके, या तो क्वेश्चन को लिख कर रखो, या फिर यस सर, पहले से ही अपने माइंड में कंफर्म रखो। अगर माइंड यस सर, डाइवर्ट हो जाता है तो फिर तो आंसर लिख लेना बेहतर चांसेस रहेगा। नहीं है। ठीक है। और ये अच्छा दूसरे के लिए नहीं कर सकते हम, ये हमें अपने खुद के लिए ही करना है। ठीक है। एंड जो किसी दूसरे के लिए भी पूछने वाली चीजें हैं वो टेक्निकल है, उसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं आता। ठीक है। जी सर, जी जी चलिए। सर, परफेक्ट सर। ओके, और कोई पर्सन जिसका कोई सवाल हो? ज्योति सर मैम व्हाट्सएप कौन से व्हाट्स ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नहीं आया सर प्रिंट इसका अभी तक। शायद मैडम आपने मैंने मुझे भेजा ऐड नहीं है, किया लोगों को सर मिल मेन गया में। है। मेन ग्रुप में सर शायद मुझे ऐड नहीं किया है, शायद इसलिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लेट हो गए होंगे, कोई बात नहीं। पता नहीं सर। जी नेक्स्ट, और कोई पर्सन जिसका कोई सवाल हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कृपया अपना माइक भी ऑन कर लें ताकि आपको मैं देख जान सकूं। ज्योति जी। जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो हम क्वेश्चन इसमें प्रश्नावली से पूछते हैं तो ये सिर्फ हमें अपनी फैमिली तक ही यूज करना है? नहीं मैम, फैमिली की तो मैंने बात ही नहीं की, ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे। सर बच्चों के लिए तो कर सकते हैं ना? हाँ मैम, बच्चे भी आपके अपने ही हैं। हाँ अब जी। बच्चे अगर छोटे हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन रेयर केस में, ये नहीं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में से यूज करो। ठीक है। सर मोस्टली बच्चों से जैसे कैरियर से रिलेटेड होता नहीं है, मैम, कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं, होता है ना? कैरियर नहीं आएगा। अब राम जी ये थोड़ा ना बताएंगे इंजीनियर पढ़ाओ या डॉक्टर बनाओ। नहीं सर वो नहीं, जैसे कोई कंफ्यूजन होता है तो। तो मैं आपको सुनिए, आपको कंफ्यूजन होता है उसके लिए आप किसी पर्सन से कंसल्ट करवाएं। हाँ, वो पर्सन आपको सही राय देगा या नहीं ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके 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 सर, क्योंकि थैंक यू। देखिए सुनिए मेरी बात, हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है, एक लय ओके होती है, एक कनेक्टिविटी होती है। ठीक है। जी। डायरेक्ट नहीं होता, सीधा नहीं होता। तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, और आपको वो पाथ एक के बाद एक कड़ी जोड़नी पड़ेगी ताकि एक श्रृंखला बन सके। कड़ियां जोड़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा, डायरेक्ट के साधन में रहोगे तो काम हमेशा खराब होगा। जैसे जंजीर में कड़ियां जुड़ी होती है तो वो मजबूत रहती है, अगर उनमें कड़ियां ना जुड़ी हो, एक लंबा सारा एक ही हो, लंबा सारा तार टाइप, तो वो इतना जी सक्सेसफुल सर। नहीं रहेगा। ठीक है। तो ओके कड़ियां थैंक यू जुड़ गई, सर। समझना चाहिए हमेशा। चलिए, कोई बात नहीं।
देखिए यहीं पर हम गलतियां करते हैं, हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जहां पर हम समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या। हम सोचते हैं डायरेक्ट में हो जाए काम, ठीक है, डायरेक्ट में इसीलिए नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप। नेक्स्ट पर्सन जी मैम, अपने आप को अनम्यूट करें एंड कैमरा ऑन करें। तो क्या कहना चाहते हैं हम, विशाखा सर, में? इससे किस टाइप के सवाल हो सकते हैं, किस टाइप के सवालों का जवाब हमें मिल सकता है? मैम किसी भी तरह के सवाल का जवाब आपका मिल सकता है जिसमें आप अपने सवाल के लिए क्लियर हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, मैं जान सकूं अगर सवाल? कि मेरी हेल्थ ठीक रहे। मेरी हेल्थ ठीक रहे तो ठीक है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है ये ये सवाल नहीं है, एक्चुअली सवाल नहीं है। हाँ, आप ये कहो कि यार मैं अपने पर्टिकुलर रिसर्च के इशू के रिलेटेड पर्टिकुलर डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रही हूँ, वो मेरे को ठीक कर देगा, या मैं सही जगह चल रही हूँ, सही जगह अपना इलाज करवा रही हूँ, वो एक क्वेश्चन है। मेरी हेल्थ ठीक रहे, ये तो आप एक तरह से अपने आप को कह रहे हो कि हाँ मेरी हेल्थ ठीक रहे, या फिर आप ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हो मेरी हेल्थ ठीक रहे। तो वो तो आप मॉर्निंग में करते हो कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, वो कहेंगे हाँ ठीक है। ये पर्टिकुलर एक तरह का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप इसको बनाकर पूछ सकते हैं। नहीं, अब जैसे सपोज हमने यही क्वेश्चन ले लिया कि जो मैं जहां से ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है, जितनी मेडिसिन मैं खा रही हूँ वो ठीक है, हाँ तो तो उसके लिए हमने अब जैसे ही निकाल लिया, हम्म तो उसका रिजल्ट, उसका ये कैसे पता चलेगा भी उसका आंसर क्या आया हमें? मैम मैंने वही आपको सबको बोला है कि व्हाट्सएप पे मैंने आप सभी को इसके स्लाइड्स जो हैं शेयर कर दिए हैं, उसमें आपके टोटल 9 आंसर हैं, जिसमें से कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। आपको अपना आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव है तो चेंज द डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, यही मतलब 7-8 ही निकलेंगे इसमें, 5 जो है हमारे पास? मैम इतने ही बहुत है, और कितने चाहिए? ठीक है बॉक्सेस तो बहुत सारे हैं ना, पर्सन कहीं पर भी अपना पिन कर सकता है और जी क्वेश्चन भी बहुत सारे पुट कर सकता है जी। जी। अब जैसे एक चार्ट हम किसी 2 पर्सन्स के लिए यूज हो सकता है ये? हाँ मैम हो सकता है एक चार्ट 2 पर्सन के लिए यूज, लेकिन एक आदमी 2 बार नहीं कर सकता। ओके ठीक है। एक आदमी 2 बार नहीं कर सकता, और दोनों पर्सन जिन्होंने यूज करना है वो प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे, कि कहीं ये ना हो कि एक ही आदमी मंदिर जाके आया और एक ही नहा धो के बैठा था, दूसरा नहीं। ठीक। दोनों सेम प्रोसेस सेम दोनों पर्सन फॉलो करेंगे जी। ओके अमरदीप मैम, नेक्स्ट विशाखा जी। या हेलो सर, गुड इवनिंग सर। या सर, क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया तो उसके सब क्वेश्चंस भी बनेंगे। आज मैं बाहर जा सकती हूँ क्या? मतलब जो भी कुछ पर्टिकुलर काम रहेगा उसके सब क्वेश्चन आ सकते नहीं कितने मैम बजे? इस तरह से नहीं, आप एक्चुअल में ना इसको थोड़ा टैरो के फॉर्म में लेके जा रहे हो। ओके, और टैरो क्वेश्चंस रीडिंग पूछने के के लिए डूज सुनिए, और डोंट्स एक क्या और होंगे? चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है कि ये जो चीज मैंने आपको टेक्निक बताई है, ये टेक्निक उस समय है जब पर्सन फंस जाता है। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि पर्सन 2 लोगों पे विश्वास करता है, हम किसी सेकंड पर्सन पे इतना विश्वास नहीं करते। जैसे आप मेरे पे ना करो, शायद मेरे को आप में से शायद किसी एक आध पे ना हो, ठीक है, या पर्टिकुलर आपको किसी और पर्सन के बारे में शायद उसके बारे में आपको डाउट रहे, लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं सही हूँ, और एक आप जिसको पूछते हो आप उसको सही मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप दोनों से रिलेटेड बीच में है, इसमें क्यों कब कैसे वो डाउट्स वाली जो क्वेश्चंस है वो नहीं बीच में रहने चाहिए, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए ऐसे? अरे मैम कोई भी क्वेश्चन पूछो जो आपको लग रहा है कि वैलिड है और जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सर, जैसे अभी कोई ऐसे होता है कि शेयर्स होता है, कुछ अपने हिसाब से निगेटिव चीजें भी होती है, कोई रेस हो या कोई बेटिंग हो या वॉट एवर एक्स वाई जेड की, जैसे कौन सी टीम जीतने वाली वगैरह, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए मैम नहीं? ये सारे देखिए, ये सारे क्वेश्चन नहीं है, ये सारी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। अच्छा, तो नॉर्मल प्योर क्वेश्चन मैंने आपको राइट? क्या बोला यार, आप टॉपिक नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं जब आप कहीं पर फंस जाते हो, जब आप परेशान रहते हो, ओके, ठीक है, ये Means नहीं we है कि can हाँ say भी the मैं आईपीएल में emergency 1 लाख रुपए question. बेट लगा के बैठी हूँ, बताओ जी कौन जीतेगा। नहीं, मीन्स वी कैन से द इमरजेंसी क्वेश्चन जिसका किसी को जवाब मैंने ही पता नहीं। मैम विशाखा जी मैंने आपको कहा ना, आप इसको टैरो फॉर्म में ले रहे हो, टैरो की तरह मत लीजिए। टैरो में तो आप सब क्वेश्चन जितने मर्जी निकालते जाओ, कार्ड निकालते जाओ, कार्ड का मीनिंग बताते जाओ, उसके अकॉर्डिंग जितने मर्जी क्वेश्चंस के आप आंसर करते रहो, क्योंकि टैरो में क्या है,
अभी मैंने जिस सवाल का जवाब दे दिया, कल को आपके फिर दोबारा उसी सवाल का जवाब पूछोगे तो वही कार्ड थोड़ा निकलेगा, शायद I निकल भी think जाए, one should, can I शायद say, निकल भी जाए। I think, बट सर एक क्वेश्चन जो है आज पूछा है, माइट पॉसिबल नेक्स्ट वीक में वही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ना जिंदगी में? जिंदगी में हो सकता है लेकिन कल नहीं हो सकता, नहीं मतलब बस दो दोबारा दिन नहीं तक। करना, दोबारा रिपीट वही सवाल नहीं करना। देखिए मैम, इसमें आपको डू एंड डज नॉट में एक चीज बता दूं कि इसको मजाक में नहीं लेना, खेल में नहीं लेना, एक दिन में एक ही सवाल करना है। और जब मैंने आपको प्रोसेस समझाया, उस प्रोसेस को जब आप करोगे ना, तो आपके अंदर अपने आप ना एक डिवाइन एनर्जी आएगी जो आपको गाइड करेगी कि आपको किस वे में चलना है। ओके सर। सर आपको एक बार सुनिए मेरी बात, आपको इसको किसी फ्रेंड या किसी शेयर या किसी बैटिंग वे में लेना है या नहीं है, आपको अपने आप आ जाएगा समझ। ओके फाइन। और जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे, उन प्रॉब्लम्स में आप इसको पर्टिकुलर यूज करोगे, ना कि आप किसी बेकार अलग चीजों में। ठीक है, एक बार फिर से किसी और का क्वेश्चन या मेरा ही क्वेश्चन लेके एक बार एक रिवाइज कर दो ना शॉर्ट में सर, थोड़ा सा सर नेटवर्क में मेरे को इश्यू पहले पूछना है एक क्वेश्चन। जी सर मेरे को पूछना था कि अगर हमने किसी को पैसा दिया है तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि कब तक वापस आएगा? नहीं मैम, इसमें ड्यूरेशन थोड़ा ना आएगी। तो आएगा कि ये नहीं बात ऐसा है कि अगर आप किसी को देना चाहते हो तो वो व्यक्ति क्या सही है या नहीं, ये आप यहाँ से जान सकते हो। नहीं, ऑलरेडी मैंने दिया है पैसा, अभी लौटाने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। मैम वो तो मैंने आपको शायद पहले भी इस बात का शायद कभी पहले जवाब दिया हो, शायद अगर आपने पहले भी पूछा हो तो। नहीं पूछा, ठीक है। वो ये होता है मैम कि मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे जो हम पैसा जोड़ते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे से निकलना होता है। अगर हम उसको पर्टिकुलरली रेगुलर बेसिस पे ना निकाल रहे हो तो किसी ना किसी तरह से वो निकल जाता है। सेकंड चीज ये होता है, कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ नेगेटिव चीजें कर जाते हैं जो हमें नहीं पता लगती। अपनी तरफ से हम सभी अच्छे हैं, सच्चे हैं, लेकिन हमें नहीं पता लगता कौन सा काम हमने गलत कर लिया, जिस वजह से हमें इस तरह की चीजें आती हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ कुछ ज्यादा होता है, कुछ लोगों के पास होता है भगवान का दिया हुआ ज्यादा होता है, जिससे हमें किसकी मदद करनी चाहिए, पर हम नहीं करते। हम कहते हैं हमारे पास है, ये तो हमारी मेहनत का है, हमने किया है, ये तो हमारा है, इस पे किसी दूसरे का हक नहीं है। तो भगवान उसको दूसरे की मदद करवाने के लिए या तो आपके हाथों से निकलवा देता है या तो आप खुद दे आते हो। इसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह से जोड़ सकते हो। अब वो आपके पास वापस कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आपको उसकी जरूरत होगी या अगले की जब जरूरत पूरी हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा आपको नहीं मिल रहा तो उसके आपको कोई नुकसान या कुछ ऐसा है कि यार मेरे को मिल ही नहीं रहा अभी तक। अब आपको मैं बताता हूँ, मैंने किसी पर्सन को पैसे दिए थे आज से 2 साल पहले। उसको मालूम है मैंने उसको दिए, लेकिन मैं उससे मांगता नहीं हूँ, लेकिन जब भी वो मुझे मिलता है वो कहता है यार मुझे मालूम है तूने मुझसे, मैंने तेरे से ले रखे हैं, मैं तेरे को दे दूंगा। मैंने कहा मैं यही सवाल तेरे से बहुत बार सुनते आया हूँ, बहुत बार तूने खुद कहा कि मैं दे दूंगा, पर तूने नहीं दिए मेरे को पता, पर मैंने कहा मांग थोड़े रहा हूँ, पर वो कहता मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जिस दिन उसकी इच्छा पूरी हो, जिस दिन हमारे पास कम होगा, हमें मिल जाए। ठीक है, इसमें आप इतना मत सोचिए। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे वो डूब ही जाएंगे या मेरी मेहनत के थे कुछ ऐसा XYZ, जैसे कई बार लोग कहते हैं यार मेरी मेहनत का पैसा था डूब गया या मेरे को वापस हासिल करना ही करना है, तो अगर आपके मन में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए गलत भावना आ रही है और आपको लगता है कि वो पर्सन भी गलत है, उस केसेस में आप कुछ रेमेडियल पार्ट में जा सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि उस पर्सन की हानि होती है तब जाके आपको लाभ मिलता है, लेकिन वो लाभ भी किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि उससे जो आपको लाभ होना है, आपका ही पैसा भले आपको मिलना है, लेकिन वो आदमी वो पैसे को भी रो रो के देता है, खुशी से नहीं देता। जैसे एग्जांपल के लिए कई लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, अपने पैसे को दोबारा वापस मांगते हैं। तो जो गरीब व्यक्ति ब्याज पे पैसा लेते हैं बाद में वापस देते हैं, तो साथ में 2 गालियां भी देते हैं, ये पैसे लेने आ गया, बार बार पैसे खाता रहता है। फिर कहते हैं कि जी इसने हमसे 1 लाख रुपया लिया था, वो तो पूरा हो गया, अब ब्याज लिए जा रहा है। तो वो जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना साथ में करेंसी के आ रही है, वो हमें बाद में पीछे से नेगेटिव कर देती है, जिसमें हमें क्या लगता है कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो किसी और कारणवश होता है, हम उस पर्टिकुलर चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जितना आप उस पैसे के बारे में सोचते जाओगे कि मेरे को नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, उतना आपके माइंड में ब्लॉकेज क्रिएट करता जाएगा। आप उसके बारे में बहुत कम से कम सोचो या ना ही सोचो,
सिर्फ उस वक्त उस इवेंट के टाइम पे सोचो जब वो व्यक्ति का फोन कॉल आता है या आप फोन कॉल करते हो या व्यक्ति वो आपको मिलता है कभी। क्योंकि सोचो पिछले कई सालों से आप सोच रहे हो, तो सोचो कितना ज्यादा आप नेगेटिव हो गए। पर्टिकुलरली सिर्फ महीने में एक बार सोचते तो कम से कम नेगेटिव होते। अब इतने दिनों से पूछ पूछ के आपने तब भी अपने आप को नेगेटिव कर लिया, मिला तब भी कुछ नहीं। अगर आप चुप रहो, आप सिर्फ महीने में एक बार पूछो या महीने में 2 बार पूछो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितना रोज सोच सोच के आपके दिमाग में दिक्कत आ रही। ठीक है, मिलना उसको सही समय पे ही है। बाकी इसके लिए मेन पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि हाँ भी सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही गलत है क्या। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ठीक ठाक इंसान है, दे देगा, तो फिर उसके मन के लिए उसके लिए थोड़ी सी अपने मन में आस्था कायम रखनी चाहिए कि बुरा समय चल रहा है, किसी का भी चल सकता है। ठीक है, तो उस केस में इतनी वो नहीं रखनी थैंक यू। चाहिए। बाकी आप रेमेडियल तौर पे मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आप शिव जी से जुड़ी हुई रेमेडी कीजिए। जिनका अभी कर्जे से रिलेटेड कोई इश्यू है, एक रेमेडी मैं आपको शेयर कर देता हूँ जो कल करनी है, सिर्फ कल ही कर सकते हो और किसी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्टली ये रेमेडी किसके काम आएगी, जिसकी शादी का कोई इशू चल रहा है। अब जिसकी शादी का इशू चल रहा होगा तो वो 6 महीने से तो चल नहीं रहा, 2-4 साल से परेशान होएगा। जिसका कोई कर्जा फंसा हुआ है, अब जिसका कर्जा फंसा है तो वो ये तो नहीं कि अभी 3-4 किस्तें शुरू की और बोल रहा है मैं कर्जे में हूं, नहीं, उसका भी लोन 3-4 साल से चल रहा होगा। अब जिसकी नौकरी नहीं लगी अच्छे से, वो भी यही कह रहा होगा कि उसकी नौकरी लग रही है, छूट रही है, उसको अच्छे से नहीं मिल रही। तो पर्टिकुलरली आपकी तकरीबन 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला ये उपाय है जो सिर्फ कल के दिन किया जा सकता है। ठीक है, कल के दिन ये उपाय करना है आपने। तो ये कल के दिन उपाय जो है ये स्पेशली शिव जी को रिप्रेजेंट है। ठीक है, आपने इसमें सूटेबल पार्टनर, अरे वही बात आ गई, सूटेबल पार्टनर भी तो शादी होगी ना। हाँ, अब ये देख लो कि आपने ये लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो या बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो। तो इसमें आपको क्या करना है, कल के दिन नोट कर लो क्या क्या लेके जाना है मंदिर में। एक चावल चाइल्ड के लिए, मैडम अगर चाइल्ड उम्र में ज्यादा है 18-20 साल से ऊपर तो वो खुद ही करे तो अच्छा है। आप करोगे इस उम्र में तो आपको इतना वो बनेगा नहीं, क्योंकि देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या बच्चे समझदार हो जाते हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हैं, तो उनके लिए रेमेडी जो आप करते हो ना वो इतनी रिजल्ट नहीं देती। आपकी खुद की बात नहीं उनके कानों तक पहुंच रही तो आपके द्वारा किया गया पुण्य उनके तक कहां तक पहुंचेगा, कम पहुंचता है। मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं पहुंचता, कुछ हद तक पहुंचता है पर कम पहुंचता है। हाँ, बच्चे अगर आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जो आप कहते हो वो मानते हैं तो आपके पुण्य उनको लगते हैं। पर अगर वो आपके कहने में नहीं है, आपकी बातें नहीं मानते, तो आपके द्वारा किए गए पुण्य उनको प्रॉपरली पूरे कंप्लीट नहीं लगते, 100% नहीं लगते। शास्त्रों में जरूर लिखा गया है कि माँ बाप के द्वारा किया गया पुण्य बच्चों को मिलता है। ये भी लिखा है कि माँ बाप के द्वारा किया गया कि जो पाप होता है वो बच्चों के रूप में माँ बाप को भी मिलता है। माँ बाप ने अगर कोई पुण्य पुण्य किया है तो वो बच्चों को मिलता है, और माँ बाप ने अगर कोई पाप किया है तो वो बच्चों के रूप में उन्हें मिलता है। बच्चों के साथ कुछ गलत होना शुरू हो जाता है जो फिर माँ बाप भुगतते हैं। ठीक है, रेमेडी क्या है उसको समझ लीजिए। चावल के दाने लेके जाने आपने, हरी मूंग के दाने लेके जाने आपने, चने की दाल लेके जानी आपने। ठीक है, इसके अलावा आपने तिल, काले तिल और सफेद तिल दोनों अलग अलग। अब इसमें रेमेडी में क्या है, आप कहोगे यार ये सब तो हम कई बार कर चुके हैं। मेन इस रेमेडी में फोकस कहाँ पे करना है कि जितनी चीजें मैंने बताई ये सब आपने 108 में लेके जानी है, 108। अब इसमें जिनको मेमोरी का इशू है या बिजनेस का है, बिजनेस बोला मैंने, फाइनेंस नहीं बोला, फाइनेंस अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। बिजनेस का है जिसको, या जिसको कैश फ्लो से रिलेटेड कुछ है, हरी हरी नोटें होती है ना, उसको कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आप उसको फाइनेंस में मत जोड़िए। फाइनेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, जो आई चलाई होती है, पैसा आ गया चला गया। ठीक है, वो हमारा एक तरह से फाइनेंस है, उसको हम बिजनेस में काउंट करते हैं। पैसा आया पैसा गया, यहाँ से 2 पार्टी आई पैसा लेके और यहाँ से 1 पार्टी पैसा लेगी, तो वो आपका मरकरी बिजनेस में आएगा। उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, हरा मूंग, इलायची, 108 इलायची के दाने।
तो 108 इलायची के दानों की माला बनानी है और उसको रेड कलर लाल रंग के धागे से पिरो के पूरी एक माला बना लीजिए और फिर उसको शिव जी को चढ़ाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए। ठीक है, तो ये जो मैंने उपाय बताया 108 दानों वाला, ये सिर्फ कल के दिन आप कर सकते हो और तकरीबन जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएंगी, चाहे कर्जे से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आप कोई फ्लावर लेके जाना चाहते हो तो वह 108 लेके जा सकते हो। अगर 108 फ्लावर नहीं आप किसी तरह से अरेंज कर सकते तो गेंदे का फूल ले लेना, उसके तोड़ तोड़ के वो 108 छोटे छोटे उसके पत्ते बन सकते हैं, लीफ बन सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट समझना क्या है, कल का दिन जो है स्पेशली 108 के काउंट में आपने कुछ भी चढ़ाना। ठीक है, जो चीज आप चढ़ाओगे उसके रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलना शुरू। ठीक है, अब जैसे मैम अमरदीप मैम आपने एक मिनट, जैसे आपने बच्चों से रिलेटेड पूछा था, तो जो आज का दिन था, जो आज संडे का दिन था, आज अगर मॉर्निंग में कोई भी माँ अपने बच्चे को मंदिर लेके जाती है तो सुबह 9 से 10 का समय ऐसा समय था जब अगर आप बच्चे को साथ में लेके जाते हो तो बच्चे को ब्लेसिंग मिलेगी ईश्वर से भी और उसकी मदर से भी। ठीक है, आज के दिन, आज का दिन ऐसा था कि बच्चा जो है उसके, जैसे अगर कोई बच्चा थोड़ा कमजोर है किसी भी तरह से, तो उसको ब्लेसिंग के लिए आज का दिन स्पेशल था कि आज के दिन माँ को मंदिर ले जाकर उसको वहां पर बैठाना चाहिए। तो क्योंकि कल को बच्चों ने ही आपके वंश को आगे लेके जाना ना, बच्चा ग्रो करेगा तभी तो आपको सब कुछ मिलेगा। और कई बार हमारा जो आज का टाइम चल रहा है वो बच्चे की वजह से चल रहा है, तो कई बार बच्चे के ग्रह मजबूत करने पड़ते हैं ताकि हमारे को भी कुछ ना कुछ मिल सके। चलिए, रेमेडी समझ में आ गई सभी को? कल के दिन सर ये सारी चीजें, में कुछ भी लेके जाओ। जी मैम, सारी चीजें 108 दाने करके लेके जानी है या एक कोई एक? मैम ये आपके ऊपर है, आप किसी एक को ले जाइए या सारी ले जाइए। सारी ले जा सकते हो तो वेल एंड गुड है। ओके, अगर सारी अरेंज नहीं हो सकती तो कोई एक चीज अरेंज कर लो 108 के दानों में। ठीक है, इनको लेके जाना है, कोई विश दिमाग में रखे हुए, मतलब इनको चढ़ा देना जाके शिवलिंग पे से। जी नम्रता मैम क्या कह रहे हैं? हेलो, 108 इलायची आपने बोला थ्रेड में बांधने के लिए ना? जी, तो मतलब 108 को रेड थ्रेड में बांध लेने का? हाँ मैम, सुई धागे की मदद से भी कर सकते हो। क्या? सुई धागे की मदद से भी कर सकते हो। ओके, ये मंडे पॉसिबल नहीं रहेगा तो नेक्स्ट मंडे कर सकते हैं या कौन से भी महीने के मंडे? नहीं, सिर्फ आज कल का दिन ही है, ये मंडे वाली रेमेडी नहीं है, पहले जान लीजिए। ये मंडे तो 1 बाय 1 शिव जी को अर्पण करना है या एक साथ भी अर्पण कर सकते हैं मिक्स करके? एक एक करके 1 बाय 1 आपने इन चीजों को करना है। देखिए, जो मैंने अभी आपको रेमेडी बताई है, जैसे मैंने बताया कि आज के दिन बच्चे से रिलेटेड वाली रेमेडी आज होनी थी, अगर कोई कर सकता था सुबह, अगर किसी ने मेरे से पहले पूछा होगा तो उनको मैंने बताई होंगी। तो इस तरह से ये जो कल वाली रेमेडी है ये ग्रह नक्षत्र के अनुसार बताई जा रही है, शिव जी से रिलेटेड है। ठीक है ना, क्योंकि ये मंडे वाली रेमेडी नहीं है कि जी मंडे को करो सोमवार करो, वो जनरल में आ जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा जिनको मंडे का उपाय चाहिए वो भी, चलो किसी ने क्वायरी किया तो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए स्पेशली आपको वेट करना पड़ेगा कि बारिश हो, तो बारिश का पानी जो आसमान से गिरता है उसको इकट्ठा करना है, जो जमीन पे ना गिरे। उस बारिश के पानी को आपको मंडे के दिन शिव जी को चढ़ाना चाहिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए। तो ये तभी पॉसिबल है जब कृपा होनी होगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जब इंतजार करोगे तो हर चीज का इंतजार तो करना ही पड़ता है ना, ये थोड़ी ना आपने आज ही हाथ जोड़े और आज ही इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत सारे ज्ञानी मुनि है, सबने तपस्या की है, इंतजार किया है, तब रिजल्ट मिला है। तो जब कभी बारिश हो आपको इस चीज का ध्यान आए और अगर आपने पानी इकट्ठा कर लिया तो आपकी विश फुलफिल हो सकती है। जी सर एक चीज और है कि मतलब जो ये विश उस समय अपने दिमाग में रख के चढ़ाना है या कि मतलब कोई वैसे ही चढ़ा दे बस? तो दिमाग में तो रखोगे ना, किस लिए आए? ज्यादा विश हो या एक ही विश रखनी चाहिए? नहीं, ज्यादा विश तो लालच हो जाता है जी। अच्छा, अब मैं 2 बातें बता देता हूँ यहाँ पर, 2 बातें एक और ध्यान में रखो। एक ये है कि आप ऑर्डर लिखवाने जा रहे हो, भगवान जी ये भी चाहिए ये भी चाहिए और पिछली बार में आया था वो भी बाकी है,
ठीक है, जैसे वो विजय जी ने अभी बोला कि वो पिछली बार आपने रेमेडी बताई थी, मेरा हल नहीं हुआ जी अभी तक, मेरा पेट खराब चल रहा है। तो अभी भी एक रेमेडी बता दो, ये वाली भी कर लेंगे, और फिर 3-4 दिन बाद हो सकता है फिर वो कहे जी अभी भी मेरा पेट खराब, जो वो वाली भी नहीं चली, तो नहीं वो नहीं, करना भी ऐसी है। बात नहीं है, ऐसी ठीक है, बात नहीं है। एक आपने और जो चीज कह मैं दिया वो आपको ठीक यहाँ है। पर, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर सबको गाइडेंस दे दूं। जब भी आप किसी से रेमेडीज लेते हो ना, चाहे आप पे करके ले रहे हो, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो, इन केस अगर आप रेमेडी लेने के बाद उसको फॉलो नहीं करते, जैसे मंदिर का प्रसाद मिलने के बाद अगर आप उसकी कदर नहीं करते, उस प्रसाद को आप खाते नहीं हो, फेंक देते हो या भूल जाते हो, या वहां से आप माता गए, आपने वहां से मंदिर प्रसाद लाए, आपने कहीं रख दिया, आप भूल गए, बाद में पता लग रहा है उस पर चींटियां लग गई, चूहे खा गए, तो वहां आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति की बात की तवज्जो नहीं करते, आप उसकी रेमेडी की कदर नहीं करते, उसने जो बताया आपने उसके मुंह पे कहा हाँ ठीक है बताओ मेरे को क्या लिखना है मैं कर लेता हूं, और फिर आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो जो रिजल्ट आपको मिलना था वो ना मिलके अब वो नेगेटिव में चला जाएगा। जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, वो प्रॉब्लम में इजाफा और हो जाएगा, जिसमें आप दोष निकालते हो सामने वाले का, लेकिन एक्चुअल में आप अपना दोष खुद बढ़ाते हो। लाइक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, आप पहले डॉक्टर के पास गए, उसने बोला ये दवाइयां खा लो, आपने क्या किया, नहीं यार मेरे को ना थोड़ा जच नहीं रहा ये, चल दूसरे के पास चलते हैं। अब क्या होगा, दर्द और बढ़ जाएगा। चुपचाप खा लेता भाई, चुपचाप खा लेता, दर्द थोड़ा कम होता फिर बदल लेता। आप क्या करते हो, कई लोग यही करते हैं, करते हो ना, रेमेडी ले ली, फिर कहते हो यार ये ना लग नहीं रही मेरे को, ऐसी लग रही है। अब जैसे मान लो आप में से किसी को मैं बोलूं अगर राम नाम का जाप करना चाहिए, तो आप कहोगे ये तो कौन सी बड़ी बात है, कॉमन बात है। लेकिन अगर वही चीज मान लो कोई बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि हो, जहां पर आप 10,000 या 50 या लाख रुपया देकर पहुंचे हो, और वो बोले बच्चा आज से तेरे को तूने रोज सुबह उठ के 11 बार राम नाम का जाप करना, आप कहोगे हाँ ठीक है गुरु जी, क्योंकि अब वैल्यू बन गई है, पैसे देके पहुंचे हो ना। लेकिन फ्री में अगर पहुंचे तो नहीं, तो आपको अब वही चीज, अगर वो ज्ञानी ध्यानी मुनि जब आपको मिले अपने जीवन में साल 2 साल बाद या 10 साल बाद, अगर पहले से ही किया होता, तो ना जाने आपका आज लेवल कहां पहुंच गया होता। किसी मुख्य व्यक्ति के आने का इंतजार मत करो जीवन में कि कृपा होगी, क्योंकि वो जो कृपा होनी है उसके लिए मूल्य भी बड़ा चुकाना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का एक जो फट्टा होता है ना, अगर उसमें वो लोहे की कील चुभी हो तो वो नहीं डूबती। तो इसी तरह से आप जो स्पिरिचुअल पर्सन की कैटेगरीज में रहते हो, तो उससे क्या है, आप डूबते नहीं हो, संभले रहते हो। लेकिन अगर आपका कील का वजन बढ़ता जाएगा, तो वो व्यक्ति कितने किलो का वजन उठाएगा। आपको अपने कील का वजन कम करना पड़ेगा, अपने कर्मों का वजन कम करना पड़ेगा। और आपके जो कर्म है वो 2 तरह से बनते हैं, एक तो जो आप अपने हाथों से करते हो, ये मच्छर मार दिया, ये कीड़ी मार दी, ठीक है, ये किसी के साथ गलत कर दिया, किसी के पैसे ले लिए, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, वो है आपका फिजिकल वर्क, ठीक है, जो आपने हाथों से किया। दूसरा वर्क जो होता है वो होता है आपके माइंड से, जो आप दिमाग में किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, या किसी को गाइड कर रहे हो कि ये ऐसा कर दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप देखते हो कि कहीं पर कुछ लोगों ने मारपीट की, किसी को मार दिया, तो उनको भी तो पीछे से किसी ने पैसे दिए होंगे कि भाई जाके ऐसे ऐसे कर दे। अब आपकी नजर में क्या है, जिसने मारा है उसने पाप किया है, लेकिन असली में पापी कौन है, जो पीछे से उनको गाइड कर रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, वो तो नहीं आया हाथ लगाने, तो पाप उसने भी किया है। ठीक है, तो 2 तरह से पाप होते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने अपने हाथों से किसी को मारा है, या अगर हमने अपने हाथों से किसी का कुछ अनिष्ट किया है, तो वही पाप की कैटेगरी में आएगा। नहीं, इवन कि आप सभी लोग मंदिर जाते हो, मंदिर जाके आप दान पेटी में पैसे डालने को तैयार होते हो, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति मांग लेते हो तो कभी कभी आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो वो भी पाप है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ दो उसको, या अगली बार दोबारा कुछ ना कुछ उसके लिए ले जाओ। उसको फ्रूट दे दिया, कोई रोटी दे दी, कुछ नहीं है तो 1 रुपया 10 रुपया कुछ भी दे दो। हाँ, वो बात अलग है अगर कोई पीछे पड़ जाए आपके, जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये अब रेमेडियल पार्ट में नहीं जा रहा, ये अब अलग लेवल पे आ रहा है, वहां पे आप वहां से अपना बचाव कर सकते हो। जैसे मैंने भी देखा कई बार मंदिर में पीछे पूरी भीड़ ही पड़ जाती है, तो उस केस में वो रेमेडी नहीं होती, उस केस में तो वो अलग ही सीन हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि जो
दलित या फिर गरीब व्यक्ति होते हैं ना, उनसे अपने आप को थोड़ा अलग वे में मत किया करो, क्योंकि मंदिर, भगवान के अंदर मंदिर है, क्योंकि आप अंदर वाले मंदिर के भगवान को पूज रहे हो। जो बाहर बैठे हैं, जो बेचारों को अंदर एंट्री नहीं है, उनके लिए आप ही भगवान हो, जो अंदर से आ रहे हैं। वेल सेड। ठीक है, उनकी कभी भगवान के आगे इतनी आस्था नहीं होती कि भगवान हमें देगा। उनकी यही आस्था होती है कि आप हमें भगवान के नाम पे दो, क्योंकि आप भगवान का नाम जाप रहे हो। हम में से क्या कभी ने किसी को कहा होगा भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे फीस दे दे, भगवान के नाम पे तनख्वाह दे दे? कभी कहा आपने किसी अपने बॉस को भगवान के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट दे दे? नहीं। सिर्फ जो गरीब व्यक्ति है वही कहता है, क्योंकि उसे मालूम है मैं जिसके आगे कह रहा हूँ वो भगवान को पूछता है और वो उनसे मांग रहा है कि यार मेरे को कुछ दे दे, ये दे दे, वो दे दे, तो मैं भी आगे कहूँ कि हाँ तुम भी मुझे दे दो। ठीक है, तो जो भी आपके दलित गरीब हैं वो सब आपके लिए पूजनीय है, क्योंकि आप उनके लिए पूजनीय। तो उनकी जितनी सेवा करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। जैसे कई आप मूवीज में डायलॉग सुने ना, भगवान को पैसे नहीं चाहिए, भगवान के पास को पैसों की कमी है भगवान जी को, लेकिन जिनको कमी है उनको दो। ठीक है, चलिए। तो सर जो आपने बोला, सर जो आपने बोला 108 जो डालने का है, तो वो कुछ डालते समय कुछ मंत्र बोलना पड़ता है या खाली ऐसे डालते जाने का? मैम आप घर से जब जा रहे हो तो ओम नमः शिवाय जपते जपते जाइए, जाओ। अच्छा, और दूसरा, ओके। जहां पर यहाँ मंत्रों की बात चलिए, क्योंकि देखो रेमेडी अगर मैं यहाँ पर आपको प्रॉपरली बताऊंगा तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, किसी को लगेगी यार बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे अगर रेमेडी अगर करनी है तो उसमें क्या है, जब आपने सारे अपने दाने दूने जितने भी हैं, जो भी आप वहां डालना चाहते हो डाल दिए, उसके बाद वहां पर एक जगह पर बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लो। और जो लोग जाप करना चाहते हैं वो साथ में रुद्राक्ष की माला या एक रुद्राक्ष ले जाएं। ठीक है, और दानों को मिक्स कर सकते हैं या अलग अलग लेके जाना पड़ेगा? नहीं 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 मैम, यहाँ घर से काउंट करके लेके जाने हैं, वहां जाके कहाँ गिनो। आप नहीं नहीं, फिर डाल के फिर मिक्स करके लेके जावे चलेगा नहीं या नहीं, अलग अलग पोटली में? मिक्स नहीं करना, सब अलग अलग होने चाहिए, सबके अलग अलग पैकेट बनाओ छोटे छोटे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके सर ओके रुद्राक्ष ओके। का क्या करना है? इसमें फिर भी बताया था। जाप करने का है। हाँ हाँ, जाप आप कर सकते हो, घर से जाप करते करते जाओ और वहां मंदिर में बैठ के वहां पर भी आप जाप कर सकते हो। इसमें जिसने रेमेडी के लिए क्या है, हर तरह की रेमेडी में सक्सेसफुल रहेगा। आप इसमें गेहूं के दाने लेके जा सकते हो, जिसको सूर्य से रिलेटेड इश्यू है गेहूं के दाने ले जाए। ठीक है, जो मिश्री होती है वो लेके जा सकते हो, मिश्री लेके जा सकते हो। इसके अलावा आप बताशे लेके जा सकते हो। ठीक है, अब बताशे यहाँ पे दान नहीं करने, शिव जी को छुआ के पंडित जी को दे देने, तो प्रसाद के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, मिश्री का भी सेम यही कंसेप्ट है, मिश्री भी आप वहां पर छुआ कर वापस पंडित जी को दे सकते हो, ताकि वो प्रसाद के रूप में काम आ जाए। ठीक है, तो एक तरह से आपका दान माना जाएगा, मतलब इस तरह से नहीं खिलर जाए। अब गेहूं लेके जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पुष्प लेके जा सकते हो किसी भी कलर का जो आपको सही लगता है। ठीक है, इसके अलावा तिल के बीज लेके जा सकते हो, तिल लेके जा सकते हो, सफेद या काले अलग अलग दोनों। ठीक है, ये चीजें आप लेके जा सकते हो, जो शिव जी को आप चढ़ा सकते हो, उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब बेलपत्र वैसे लेके जाना चाहिए, लेकिन आप 108 बेलपत्र नहीं कर पाओगे, तो बेलपत्र यहाँ पे 3 की संख्या में काफी है। पर बेलपत्र चढ़ाने का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि बेलपत्र पे आपको लाल रंग का चंदन लगाने के बाद आपको चढ़ाना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, सीधा चढ़ा देते हैं। अगर जैसे कहते हैं ना प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। चंदन ऊपर लगाना है, पीछे लगाना है, डार्क ग्रीन साइड या बैक साइड लगाना है बेल के? बता देता हूं मैं, केवल बेलपत्र एकमात्र ऐसा पत्ता है जिसका जो टॉप का हिस्सा होता है, जहां पे चमक रहा होता है, उसको रखा जाता है। बाकी जितने भी पत्ते हैं वो सब उनकी बैक साइड को रखा जाता है। ठीक है, जो रफ होती है। सिर्फ बेलपत्र एकमात्र ऐसा पत्ता है जिसकी जो टॉप वाली होती है ना, जो चमक रही होती है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी काफी है मेरे ख्याल। ठीक है, और जब भी वहां मंदिर ये से कोई वापस आओ तो अपने सर कोई हाथ में टाइमिंग है कलावा क्या? बांध के जरूर आना वापस। ठीक है, ये कोई टाइमिंग है क्या चढ़ाने का? टाइमिंग कोई मैम टाइमिंग है? मॉर्निंग 9 o'clock? मॉर्निंग आप 7 PM के आसपास राउंड जा सकते हो। मींस लास्ट आपका 10 PM और 10 AM, लास्ट 10 AM तक। ओके। 10 AM से पहले पहले रेमेडी हो जानी चाहिए ये। हम्म। राहु के लिए क्या अर्पित करना चाहिए? राहु के लिए काले तिल अर्पित करने चाहिए। ठीक है,
शनि के लिए भी आप काले तिल अर्पित कर सकते हो। ठीक है। आपने नारियल बोला क्या सर? नारियल बोला क्या, नारियल लेके जाने के लिए? नहीं नारियल मैम, वो नारियल वो अलग है, वो नारियल नहीं, अच्छा इसमें नारियल नहीं, नारियल तो 108 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा तो फिलहाल इस सेशन को हम खत्म करते हैं। ठीक है, इलायची सर, का सारी आपकी रेमेडीज भी इलायची मैंने एक कुछ शॉर्ट कुछ बता दी। रिवीजन दीजिए ना सर प्लीज सर। एक क्वेश्चन पूछना था कि 108 से ज्यादा रहेंगे तो चलेगा कि एग्जैक्ट 108 ही काउंट करके लेके जाना है? मैडम आपके पास कोई माला है? हाँ है ना। उसमें मोती कितने हैं? 108 से कम है या ज्यादा है? 108। कम या ज्यादा होता तो चलता, लड़ाई ना करते दुकानदार से। क्योंकि वो तिल वगैरह गिनने को थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है ना, तिल 108 एग्जैक्ट कैसे गिनेंगे? एक बात बताओ, क्यों? आपकी जो समस्या अभी भी जो कोई भी है, वो छोटी मोटी है, थोड़ी बड़ी है, या अगले साल तक बड़ी चल सकती है? बड़ी है। तो फिर गिनती चिमटी से करने में करो, क्या हर्ज चिमटी है? से, चिमटी रखे करो। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, धीरे धीरे कोशिश करो, कोशिश करने में क्या नहीं है, सब हो जाएगा। ओके ओके। सर जो इलायची का बताया था वो किसके लिए बताया था? माला, माला पहनाने का, माला। नहीं वो किस लिए, किस मतलब किस रेमेडी के लिए, किस चीज की रेमेडी, किसी भी काम के लिए? हाँ जी, कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ जो माला का, जो इलायची की आपने बताई थी, वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए रेमेडी है या कि जनरल है? वो नहीं सर, वो एक्चुअल में जर्नल नहीं है, वो कल के दिन की ही रेमेडी है। वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा दिमाग में या पढ़ाई में या हेल्थ में या बिजनेस में इश्यू है। ठीक है, ठीक। स्पेशली उन लोगों के लिए। बाकी तो बाकी वो जर्नल मानी जाएगी, अगर किसी को नहीं समझ में आएगी तो। सिर्फ उनसे रिलेटेड लोगों के लिए वो स्पेसिफिक है। बाकी सर सारी चीजें अगर एक साथ हो, मतलब 108 करके कल कर देंगे तो मतलब एक साथ तो चल जाएगा ना, ऐसा कुछ ये नहीं है ना। एक कल ही सिर्फ, मतलब अभी दो सिर्फ श्रावण कल के का दिन, सोमवार। सिर्फ कल का दिन है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में जब कभी भी ये दिन बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, इसलिए कल का दिन ही है। और वो जो रुद्राक्ष आप बोल रहे हो लेके जाने के लिए, उसका क्या करना है? जाप करना है बैठ के, और अरे क्या? जाप करने का क्या कर रहे अच्छा थे? जाने, मुझे लगा एक सिंगल बोला ना आपने, एक सिंगल रहेगा तो भी चलेगा। आई थॉट मैंने कुछ। कहा या तो माला ले जाओ, नहीं तो एक सिंगल ले जाओ। अच्छा, और जो बेल के पत्ते पे जो 3 पेटल्स होते हैं, मतलब 3 लीव्स होते हैं, तो हर एक को चंदन के टिक्के लगाने हैं? हाँ जी, और वो चंदन वहीं से घिस के लगा देना। अच्छा है, अगर आपके पास घर से है तो भी ठीक है, नहीं तो वहां पे जो चंदन होता है उसको घिस के लगाना चाहिए। सफेद वाला? जी, ओके थैंक यू। सर चलिए। तो टाइमिंग्स क्या रहेगा सर? किस चीज का? मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ कोई अच्छा शुभ मुहूर्त है? जी मैम, शुभ मुहूर्त इसका है, आप सुबह 10 बजे से पहले पहले चढ़ा दीजिए। सुबह 10 ओके बजे से पहले पहले, ठीक है। और नाश्ता ओके। करके घर से मत चले जाना मंदिर। कई लोग ये गलतियां कर देते हैं, घर से पहले नाश्ता नुश्ता कर लेते हैं, चाय चू पी लेते हैं, खूब अपना पेट पूट भर लेते हैं, उसके बाद मंदिर जाके कहते हैं हम आ गए भगवान जी के दर्शन करने अब। और कई लोग होते हैं मंदिर तो मैंने जाते बाद में ही होते हैं, यार मैंने घर जाके नाश्ता भी खा प्लीज। लिया, कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर भी आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलते, ये चीजें मत किया करो। ठीक है, चलिए। धन्यवाद आप सभी का। राजश्री जी, आपने हैंड रेस किया है, क्या कुछ पूछना चाह रही हैं? सर चौपाई रामचरितमानस में चौपाई तो बहुत सारी है, जी, तो यहाँ पे आपने जो दी है वो थोड़ी सी है, तो हमारे पास वो रामचरितमानस की चौपाई की बुक होनी चाहिए ना, अगर कोई अलग से चौपाई आई तो हमें पता होने के लिए। मैम जितनी मैंने दी है सिर्फ यही बनेगी, इनके अलावा और कोई नहीं बनेगी। अच्छा, वो बस इतनी ही बनेगी? इतनी ही बनेगी, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक इतना सा बॉक्स आपको शेयर किया है, उस बॉक्स में क्या पूरी रामचरितमानस लिखी है? नहीं। मैंने वही था कि अगर बनती होगी तो बहुत सारी होगी ना चौपाई मैं वही बता रहा रामचरित। हूँ, आपके पास रामचरितमानस है घर में? नहीं। नहीं है, तो मैंने इसीलिए कहा जिस किसी के भी घर में होगी रामचरितमानस अगर, तो लास्ट के 10 पेजेस में आपको ये मिल जाएगा जो मैंने शेयर किया। और सर हर सवाल के लिए 1 से लेके 10 का ही काउंटिंग करना है हर सवाल के लिए? जी मैम, बिल्कुल। मतलब अगर 1 पे है तो उससे काउंट करके 10 पे जाना है, फिर वो जी 10 मैम, वाला, फिर उसको 1 काउंट करना है, फिर 10 वाला। जी बराबर। जी और जी। जो नारियल लेके जाने, अगर पुजारी है तो उनको देना है दक्षिणा के साथ, अगर नहीं है तो बहते पानी में उनको
अर्पण कर देना है। जी बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू सर सर। ये मेरी फ्रेंड है राजेश्वरी, है बॉम्बे से सर, और एक दूसरी फ्रेंड है पायल बुलानी, और मेरी बहन भी है इधर कुसुम। ठीक है, ये तो 3 उनको भी जन 4 कोई जने आए। रेमेडी, उनको भी कोई रेमेडी चाहिए क्या, कोई बात करना चाहते हैं वो? ये पायल जो जरा देर से आई है सर, उनको भी थोड़ा भेजना, थोड़ा ये नोट्स जो आपने बोला हाँ है हाँ ना। मैम, मैं ये सभी को ये भेजूंगा, दुबई ऐसी से बात है, नहीं है। पायल दुबई से है, शॉर्ट पायल रिवीजन या अदलानी शॉर्ट भी। लिख के भेजिए ना सर प्लीज। जी, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी वैसे शेयर कर दी हैं, अगर इनकेस किसी को नहीं मिले होंगे तो मैं दोबारा रिपीट शेयर कर दूंगा। एक इनका रिवीजन नंबर होगा ना पायल जी का और कुसुम का, मेरी बहन का। जी मैम, मैं सबको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आप सभी लोग इसके सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्वेश्चन में पूछा अपने है रिव्यूज ग्रुप में, जरूर प्लीज शेयर देखिए ना। करिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, रेमेडीज कैसी अच्छा। लगी। ठीक है, जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं सभी लोग अपने अपने व्यूज और एक्सपीरियंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, और फिर आने वाले टाइम में हम दोबारा से इस तरह सर के मैंने रखेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा नॉलेज है। प्रदान करें। ठीक है, सर इसका पीडीएफ सब शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं मेन ग्रुप में नहीं हूँ सर शायद। अरे कोई बात नहीं मैम, आप चिंता कर रहे हो, कहा ना मैंने, आपको मिल जाएगा, चिंता मत करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू। थैंक यू आप सभी का, एंड गुड नाइट। एंड अभी सर, सभी लोग मेरा अपने एक अपने रिव्यूज जो हैं व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी और आपको सेशन कैसा लगा और रेमेडीज कैसे लगे। जी पराग जी, क्या सर नहीं चाहिए मुझे। कोई कुछ कहना सर मैंने चाहेगा? क्वेश्चन लिखा है ग्रुप में ना, प्लीज। सर ग्रुप तो ओपन नहीं है, चैट में आपने क्या लिखा है? एक चीज आपने कही थी कि मंदिर से निकलते समय सर क्या करना चाहिए। सर मंदिर से निकलते समय दान दक्षिणा करनी चाहिए। ओके सर, डन सर, ठीक है। मैंने वही तो बोल रहा हूँ, आप मंदिर जा रहे हो भगवान को पूजने, जो बाहर गेट पे बैठा उसके लिए तो आप ही भगवान हो। कभी भी वो आपको जाते वक्त नहीं बोलेगा दे दे, जब आ जाते हो तो कहता है दे दे, क्योंकि अब आप वहां से ब्लेसिंग लेके आ रहे हो ना, तो आपको फील होता है कि यार मैं वहां मांग रहा था तो मेरे से ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, मैं भी मांग रहा हूँ, हम दोनों एक ही कैटेगरी पे है। अगर इसको नहीं मिलेगा तो शायद मुझे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको दूंगा तो वो भी मुझे देगा। राइट सर। वहां आप लाख रुपया मांग रहे हो तो यहाँ 10-20 तो दे सकते हो। अब लाख नहीं मांग रहे, 10,000 भी मांग रहे हो तब भी समझना चाहिए। सर नहीं, मांगना नहीं चाहिए सर, अपने आप भगवान देता है। हाँ, अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात की सविता जी ने, तो जो व्यक्ति यहाँ पर जैसे कहा था ना कि अब मन में क्या क्या सोचना है जी, मेरे तो 3-4 प्रॉब्लम है या 2-3 इच्छाएं हैं, तो कभी भी मंदिर नहीं है। जब जाते हो ना, ये मत सोच के जाओ कि जी मेरा ये बाकी है, वो ये चाहिए वो चाहिए, मतलब मीनू कार्ड की तरह मत शुरू हो जाओ। बस अपनी आस्था से जाओ और सिर्फ वहां पे ये मांगो कि मेरे को इस दुनिया में जिस काम के लिए लेकर आए हो मुझे वो करवाने में मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो। ठीक है, और जितना हो सके मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करवाओ और मेरे को इस काबिल बनाओ कि मैं लोगों का भला कर सकूं, ताकि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो सके। नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा? एक बताओ, जो गाय भैंस होती है, जानवर होते हैं, जानवर और इंसान में फर्क क्या है? एक कपड़े ही पहनते हैं, बाकी वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बस वो पढ़ाई लिखाई वाला काम नहीं करते। जानवर कभी दूसरे जानवर की भलाई का काम नहीं करता। इंसान जो है वो सब हर किसी की भलाई का काम कर सकता है, इसीलिए इंसान से सबको रहता है और इंसान जो है वो पूजनीय है। ठीक है, मनुष्य जाति को अपनी को, जो मनुष्य के लिए इसमें पैदा हुए, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको वहां जाके मोस्टली मांगना चाहिए। ठीक है, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए। चलिए, तो थैंक यू आप सभी का। आपका भी थैंक यू सो मच, बहुत एक्सीलेंट क्लास था सर, जी बहुत मजा आ गया क्लास में। थैंक यू मैम। सभी लोग व्हाट्सएप पे अपने अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, एंड थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एंड गुड